नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम लगातार सेशन चलाएंगे। इसके बाद हमने कहा था कि एक दिन में हम रीजनिंग के और इसके बाद जीके जीएस के प्लस जो करंट अफेयर्स के हैं प्लस जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है तो उसको हम यहाँ पे एक 3 से 4 वीडियो यहाँ पे रोज़ अपलोड करेंगे, डेली अपलोड करेंगे। तो आप लोग हमसे अब कनेक्ट रहिए। तो 10-20 दिन के लिए आप हमसे एकदम से छोड़ दीजिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मैं वो सॉल्व करा रहा हूँ उसको सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ में जो मॉडल पेपर मैंने बनाया है उसको भी मैं 4 या 5 वीडियो में अपलोड कर दूंगा उसको लास्ट में। इसके बाद जैसे ही ख़त्म होता जिसकी क्वेरी होगी मैं हो सकता हूँ एक बार लाइव आऊँ, अगर आप लोगों की डिमांड आती तो मैं लाइव आऊँगा। इसके बाद लाइव आने के बाद जो भी आपके सीनियर्स हैं जो कि जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं उनसे आपसे इंस्ट्रक्शंस करवाऊँगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आपको हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि यार किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, या फिर इस तमाम प्रकार की जानकारी को आपको वो प्रोवाइड कराएंगे आपके सीनियर्स, ठीक है। तो उसको आपको ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि वो बात की बात है, लगातार हम यहाँ पे सेशन लेंगे। अगर कोई भी आपकी क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप हमसे इंस्टाग्राम से या फिर टेलीग्राम से, व्हाट्सएप पे मैं जुड़ने की सलाह नहीं देता क्योंकि मैं उस पर रिप्लाई नहीं कर दे पाता और आप लोगों को भी बुरा लगता होगा। तो आप इंस्टाग्राम से जुड़िए। इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली आपको 100% जो है वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमसे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जहाँ पे मैं डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आपको मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो वहाँ पे जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको डेफिनेटली वहाँ पे, मैं अगर नहीं दे पाऊँगा तो वो आपको वहाँ पे आंसर दे देंगे। हालांकि चलिए देखते हैं कि नंदा देवी पर्वत भारत का जो दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ये कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी पर्वत, जो कि भारत का दूसरा ऊंचा पर्वत है। पहला ऊंचा पर्वत कौन सा है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चमोली जिला उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत जो है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है? चमोली जिला उत्तराखंड में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ताइवान की राजधानी यानी पूर्वी एशिया में राज्य कहाँ पर स्थित है? तो ताइपे में स्थित है, ठीक है। ताइवान की जो राजधानी जो स्थित है पूर्वी एशिया में, वो कहाँ पे स्थित है? तो ताइपे में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? तो दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो सियोल है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने अपना पहला बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक कार शेयरिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो सिंगापुर उस हिसाब से था। वर्तमान समय करंट अफेयर्स इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर्स को हम अलग से डिस्कशन करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इक्वाडोर की राजधानी उत्तर पश्चिम दक्षिण अमेरिका में किस देश कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो इक्वाडोर की राजधानी जो है वो क्विंटो में स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमेजन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो अमेजन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन सा है? तो जेफ बेजोस जो है वो अमेरिका के अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हैं, ठीक है। आपको बताना है कि विश्व में जो अभी रिपोर्ट आई है कि सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन है? भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति है उसका कौन सा स्थान है, उनका नाम क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि डेफिनेटली इससे पूछने के चांसेस हैं। उसको मैंने लास्ट में लास्ट में जब कराऊंगा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे होंगे उसमें मैंने इसको शामिल किया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो भारत में अंबेडकर जयंती जो है वो 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहली हेली टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में पहली हेली टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई थी? तो बेंगलुरु कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में पहली बार हेली टैक्सी सेवा शुरू की गई थी, ठीक है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लाइन गड़बड़ा गया है, लेकिन उसको आप एक बार देख लीजिएगा। देखिए मेलियाना ट्रंप जो कि डोनाल्ड ट्रंप की बेटी हैं, माफ़ कीजिएगा, ये उनकी वाइफ है मेलियाना ट्रंप, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला के रूप में यहाँ पे उनका नामित भी किया गया है, तो मेलियाना ट्रंप है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है विश्व में चैंग बैशन ज्वालामुखी यानी तियान की ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? चीनी नाम लग भी रहा है, तो ए यानी चीन उत्तर कोरिया सीमा पर जो है ये विश्व में चैंग बैशन ज्वालामुखी जो है स्थित है, ठीक है। ये हालांकि करंट अफेयर्स का उस समय का क्वेश्चन था, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि 22 जनवरी 2017 को, हालांकि पूछ भी लेता है कई बार AU जो है ऐसे एग्ज़ाम पूछ लेता है जो कि हम दे पाने में समर्थ नहीं होते। तो जनवरी 2017 को 7.9 भूकंपों की सामना किस देश ने किया था? तो पापुआ न्यू गिनी ने 7.9 का वहाँ पे रिएक्टर स्केल पर मापा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में इंपीरियल टावर कहाँ पर स्थित है? भारत में इंपीरियल टावर जो है वो मुंबई में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा ए है कि भारत में इंपीरियल टावर कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा।
देखिए मैंने बीच में कई क्वेश्चन जो है वो स्किप कर दिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो करंट अफेयर्स के थे, तो वहाँ पे वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता कम है। तो जो ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर समय पूछे जाने के चांसेस है मैं उसको वहाँ पे शामिल करूँगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर के जो करंट अफेयर्स है मैं उसको यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्पोर्ट विश्व खेल पत्रकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता था? तो स्पोर्ट विश्व खेल पत्रकार दिवस, हालांकि थोड़ा सा भाषा इसमें थोड़ा सा खेल गया है, तो जो है विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है 2 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है, 2 जुलाई को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय एयरटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो गोपाल विट्टल जो है वो भारतीय एयर के मुख्य कार्यकारी कौन है? गोपाल विट्टल। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2017 किस तारीख को मनाया गया था? 2019 के परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है, 2020 के परिप्रेक्ष्य में। तो उस समय जो है वो 23 मार्च 2017 को मनाया गया था, ठीक है, 2017 को मनाया गया था, 23 मार्च 2017 को, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया का दूसरा देश कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सड़कों के हिसाब से खड़ा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सड़कें हैं दूसरे दुनिया में। पहला कौन सा है? चीन है कि अफगानिस्तान है कि दक्षिण कोरिया? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो पहला दुनिया का दूसरा देश जो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा सड़कों के हिसाब से खड़ा है? वन बेल्ट वन रूट किसकी परियोजना है, ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दुनिया में उस शहर का नाम बताइए जिसे बिग एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो बिग एप्पल जो है न्यूयॉर्क को जो है बिग एप्पल के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ लिया गया, हालांकि देखिए कई बार एग्जाम जो होता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहाँ की हमें एक्सपेक्टेशन भी कम होती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, डेफिनेटली हम स्किप कर देंगे, जो कि एकदम आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, जो कि पढ़ने के चांसेस बहुत कम है, तो उसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर पूछ लिया गया था विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? तो 1564 में हुआ था, हालांकि इसको हम स्किप कर देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब समाप्त हुआ था? तो आपको पता होगा कि 1914 में स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हो गया था। दूसरा जो स्टार्ट हुआ था वो 1939 को स्टार्ट हुआ था, 1942 में ख़त्म हो गया था, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगला हमारा है कि FBI, हालांकि ये भी करंट अफेयर्स का, इसको भी स्किप करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूचियाँ भारत के संविधान में है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों को किस शहर में सबसे अधिक बार आयोजित किया गया है? तो एशियाई खेलों को सबसे अधिक बार किस शहर में? तो बैंकॉक में सबसे अधिक बार एशियाई खेलों को आयोजन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहली बार एशियाई खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो 1951 में पहली बार एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। एक करंट अफेयर्स का जो कि पूछे जाने के चांसेस हैं, तो 2018 में एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किए गए थे? तो 2018 में जो है वो बैंकॉक में आयोजित किए गए थे, माफ़ कीजिएगा जकार्ता में, ठीक है, जकार्ता में जो है आयोजित किए गए। 2018 का जो एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित किया गया था? जकार्ता में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है, जो एशियाई खेलों का आयोजन करता है, जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कुवैत सिटी में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। ऑप्शन सी हमारा जो होगा वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि देख लीजिए, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1967 में स्थापित किया गया था, लेकिन पहली बार सम्मानित कब किया गया था? तो 1969 में पहली बार सम्मानित किया गया था अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार को। और किसको सम्मानित किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त, संजय दत्त की माँ जो है वो क्या है? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। मैग्सेसे, अगला हमारा क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे जो है वो पहली भारतीय है जिन्होंने मैग्सेसे पुरस्कार पाने था। अब देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है वो कब किसको दिया गया है रिसेंटली? आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी साहित्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत का सर्वोच्च सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो है साहित्य के क्षेत्र में सर्वोत्तम सम्मान पुरस्कार से जो है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा।
अगला हमारा अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो 1961 में स्थापित किया गया था। अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कि द्रोणाचार्य अवार्ड किससे जुड़ा है? तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो स्पोर्ट कोच से जुड़ा है, यानी जो स्पोर्ट्स का जो कोच होता है उसको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगला हमारा है कि नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? आपको नहीं को ध्यान देना है विशेष तौर पर। तो भौतिकी, केमिस्ट्री और शांति तीनों क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि संगीत के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पुलित्जर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो है पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है ये पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, आपको ऑप्शन सी जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा है कि दुनिया में भोजन की गुणवत्ता और मात्रा और उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया था? UNDP स्थापित किया गया था या फिर प्रोफेसर MS स्वामीनाथन के द्वारा? कौन सा स्थापित, माफ़ कीजिएगा। देखिए यहाँ पे दुनिया में भोजन की गुणवत्ता और मात्रा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार द्वारा क्या स्थापित किया गया था? कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? UNDP, नॉर्मन बोरलॉग या फिर WHO? तो WHO जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर समझ में आ गया ठीक है, तो इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है। इसको हम स्किप कर लिए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार देता है? तो यूनेस्को जो है वो कलिंग पुरस्कार देता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला जो कि करंट अफेयर से पूछा गया था कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति से सम्मानित किए जाते हैं, पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिए जाते हैं जो कि न्यूजीलैंड के थे। हालांकि इसको स्किप करते हैं, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो जो सही आजीविका पुरस्कार है वो क्या है? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। अगला हमारा है कि भारत में सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र जो है वो सशस्त्र बलों में कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, परमवीर चक्र। देखिए थोड़ा सा इसका मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन जो है इसका अनुवाद थोड़ा सा गलत हुआ है। तो कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे बताया गया है तो मध्य प्रदेश से जो है संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं है? तो साहित्य के क्षेत्र में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान पुरस्कार, ये तीनों, जबकि जमन लाल बजाज पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निर्मल ग्राम पुरस्कार गाँवों को दिए जाने वाले पुरस्कार है, तो कौन से पुरस्कार है? तो 100% खुले में शौच मुक्त जो गांव होते हैं उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? उन्हें निर्मल ग्राम पुरस्कार गाँवों को दिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा ए जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारों को दिया जाता है? तो ये देखिए ये आई थिंक डी होगा। ठीक है, डी है, डी ही है। देखिए चमला देवी जैन पुरस्कार जो है वो पुरस्कार जो है पत्रकारों को दिया जाता है। ठीक है, चमला देवी जैन पुरस्कार, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को गणितज्ञों के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है? तो हाबिल पुरस्कार जो है वो गणितज्ञों के नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है, तो हाबिल पुरस्कार, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के लिए वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा नहीं है? सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा नहीं है? देखिए आपको नहीं पर ध्यान देना। तो कीर्ति चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, ये तीनों जो है वो वीरता पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, जबकि अशोक चक्र ये वीरता के पुरस्कार के रूप में नहीं दिया जाता। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1954 में, आई थिंक 1954 में जो है 1954 में प्रथम बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।